कहते हैं कि समाज की असली तस्वीरों को पहचानने का एक जो नज़रिया होता है, वो सच्चाई जो होती है वो एक पत्रकार जो है दिखाता है। और पत्रकार अपनी चुनौतियां, अपनी जिम्मेदारी, अपने स्वरूप को परे रख करके हमेशा जनता के हित और जनता की भलाई के लिए जाना जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि पत्रकार के पीछे की जो हंसी है, जो हम हमेशा देखते हैं कि कैमरे के सामने जो वो निडर बन कर के खड़ा रहता है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितना संघर्षशील होता है। क्योंकि पत्रकार को हम जब फील्ड पर देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ खबरों के अलावा कोई और उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके जीवन में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चुनौतियां होती है। इन्हीं चुनौतियां, इन्हीं जिम्मेदारी और एक पत्रकार के स्वरूप को जानने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के चर्चित कार्यक्रम तेरी मेरी उसकी बात में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। किस तरीके से आज डिजिटल की दुनिया में पत्रकारिता बदल रही है, क्या चुनौतियां अब डिजिटल के दौर में आ रही है एक पत्रकार के लिए, और महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है, महिलाओं के आने के बाद में पत्रकारिता में कितना बदलाव हुआ है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद है निरंजन सिंह। स्वागत करती हूँ आपका निरंजन जी। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और पत्रकार भी है। साथ ही हमारे साथ प्रीति सैनी मौजूद है जो कि महिला पत्रकार है। इसी के साथ हमारे साथ लाल सिंह फौजदार जी सर मौजूद है। स्वागत करती हूँ सर आपका भी मैं, जो कि सीनियर पत्रकार है, अपनी अलग ही पहचान से जाने जाते हैं। सबसे पहले लाल सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने पत्रकारिता की बात की कि डिजिटल दौर है, पत्रकारिता में जो चुनौतियाँ, जो जिम्मेदारी, जो स्वरूप एक पत्रकार का हो गया है, तो कैसे देखते हैं आज की पत्रकारिता को आप, चूँकि आपको बहुत लंबा समय इस पत्रकारिता में हो गया है, क्या देखा है आपने इस बदलते दौर में? देखिए पूजा जी, परिवर्तन तो संसार का नियम है और शाश्वत नियम है, बदलाव आता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो बदलाव हमारे समाज के उत्थान में कितना योगदान दे रहा है, हमारे राष्ट्र के विकास में कितना योगदान दे रहा है, एक व्यक्ति के निर्माण में कितना योगदान दे रहा है। तो आपके सवाल के जवाब में उन तथ्यों को जानना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को इस कार्यक्रम में कि जो मीडिया में एक बदलाव आया, बदलाव आना स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। एक गाड़ियों का भी दौर रहा है, धीरे धीरे क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई, तो पूरा एक बड़ा बदलाव समाज में रहा। तो स्वाभाविक खबरों का स्वरूप बदल गया। तो आपने कहा कि आपने क्या दौर देखा, तो वो दौर देखा कि हम किस तरह लिखते थे, लिखकर पूरी स्क्रिप्ट लिखते थे, फिर उसको एक सीडी के साथ भेजते थे, टेलीकास्ट होती थी। आज हमें बैठे उठे खबर है, मतलब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट है, सीधे लाइव हो रहा है। हम जो बात कर रहे हैं वो सीधे दर्शकों तक पहुंच रहा है। तो एक बड़ा दौर आया है। लेकिन जो सबसे बड़ा चिंता का विषय पूजा ये है, क्योंकि आप और हम सभी लोग हैं, चाहे निरंजन की बात कर लें, प्रीति की बात कर लें, आप खुद की बात कर लें, स्वयं की, हम सभी फील्ड रिपोर्टर रहे हैं और हैं। आप देखिए हमने क्या बदलाव देखा है। लेकिन कई बार बड़ा दुख उस वक्त होता है कि जब मैं आपको कह रहा था कि हम केवल अब सूचनाओं तक सीमित रह गए, संवेदनाएं कहीं मर रही हैं। हम समाज के उस, क्योंकि खबर का मतलब क्या होता है, पत्रकार केवल सूचना नहीं होती है कि एक दुर्घटना हुई आपने बता दी, खबरों के पीछे क्या हो रहा है वो खबर होती है पूजा, और उसको कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। आज मुझे वो दौर याद आता है कि एक बार जब हम पैकेज लिखते थे तो ह्यूमन स्टोरी बनाने में आप सच मानिए कि हमारी खुद की आंखें नम हो जाती थी। जब हम स्क्रिप्ट लिखते थे उसमें जब आंसू टपकता था लिखते हुए हमारे, और खासकर हम जब उन खबरों को कवर करते थे पूजा, मुझे याद आता है कि जब हमारे शहीद यहाँ आते थे, हमारे ऐसे मिट्टी के लाल जो लौट कर वापस नहीं आए, क्योंकि जिस धरा से मैं बात कर रहा हूँ, शेखावाटी की धरा से मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तो वो धरा है जब मंदिर मस्जिद कम होंगे, लेकिन हर गांव में शहीद का एक मंदिर आपको मिल जाएगा। तब उस कवरेज को जब करते थे तो हमारी खुद की आंखें नम हो जाती थी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपका खबर और पत्रकार का भेद मिट जाता है, तब सही मायनों में खबर होती है। सूचनाएं खबर नहीं होती। आज ये डिजिटल का युग है, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, आना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इस डिजिटल के युग में केवल सूचनाओं तक सीमित नहीं रहना है, संवेदनाएं ना मरे और सच प्रमुखता से रहता हूँ। आज 100 तरह के आरोप लगते हैं कि पत्रकार बिक जाते हैं, खबरें बिक जाती हैं, होता है, मैं मना नहीं कर, होता होगा ये बात। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति जो एक गांव ढाणी में बैठा है, वो मजदूर मेरा, वो किसान, जब उसको पीड़ा होती है, जब उसके साथ घोटाला होता है, जब उसके साथ छल किया जाता है, जब उसके साथ अधिकारी बदतमीजी करते हैं, तो उसको केवल पत्रकार याद आता है पूजा, बिल्कुल पत्रकार याद आता है। और वो आसपास से पूछता है, भैया मेरी खबर छपवा दो, मुझे किसी पत्रकार का नंबर दे दो कि मुझे बताना है। चाहे एक भीड़ में आपको कई बार आपको और हमको अभी प्रीति बता रही थी किस तरह चैलेंज का सामना करना पड़ता है बाइट्स लेने के लिए एक महिला होने के नाते। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, ये टॉपिक जरूर नहीं था, आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं कहूंगा, लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की बातें, अरे इस देश ने तो जो महिला और पुरुषों में
कभी अंतर समझा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ उस चीजों को हमने उस रूप में लिया ही नहीं है। महिला अगर कमजोर हो सकती है तो इस देश में कोई ताकतवर हो ही नहीं सकता। महिला अगर घर चला सकती है तो महिला देश चला सकती है। बिल्कुल सही कहा। महिला अगर युद्ध में लड़ सकती है तो कलम भी चला सकती है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं है पूजा, इसको समझना पड़ेगा, ये समाज का सशक्तिकरण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बेहद खूब आपने बात कही। किस तरीके के दौर में आप रहे और आज आपने पूरी तरह से इन सब चीज़ों को बताया है कि किस तरीके से एक महिला का स्वरूप भी यहाँ देखा जाता है। मैं प्रीति पर आना चाहूँगी। प्रीति, आप एक महिला पत्रकार हैं, चूँकि मैं भी एक महिला पत्रकार हूँ। हम फील्ड में जब जाते हैं तो प्रीति, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब हमें ये देखा जाता है कि एक महिला पत्रकार यहाँ खड़ी है? आपके पास क्या चुनौतियाँ आई, आप कैसे देखते हैं इसे? मुझे लगता है पूजा जी, जब आपने मुझसे ये सवाल किया है तो इसका जवाब शायद आपको खुद को भी अंदर से पता है कि चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कहूँगी कि पुरुषों के लिए चुनौतियां नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ चुनौतियां का जो आकार है वो बदल जाता है। महिलाओं के लिए चुनौतियां जो है वो बदल जाती है। महिला होना ही अपने आप में एक कह सकते हैं कि लोग ऐसे समझते हैं कि कमजोरी है। महिलाओं को बहुत कमजोर समझा जाता है। अगर हम देखें, जैसे लाल सिंह जी सर ने कहा कि महिलाएं कमजोर नहीं है, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ। लेकिन सर मैं कहना चाहूंगी महिलाएं कमजोर नहीं है, लेकिन जो लोगों की सोच है वो कमजोर है, जो महिलाओं को कमजोर समझती है। हम देखते हैं कि अगर काफी न्यूज चैनल्स में हम देखें, हाँ, तो जो बीट होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सॉफ्ट बीट जो होती है वो महिलाओं को दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट होता है कि वो शायद नहीं कर पाएगी, इसको कवर नहीं कर पाएगी, ये खबरें नहीं कर पाएगी। और हम भीड़ में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे किसी नेता की या फिर बड़े नेता की कुछ बड़ी खबर पे जब हम जाते हैं तो भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम बाइट लेने में पीछे रह गए तो हम उस भीड़ को से आगे निकलकर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पर वो पूरी तरह से पुरुषों की भीड़ है, और उसमें अगर आप अंदर से निकलकर अंदर जा रही हो तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उस चैलेंज से हमें लड़ना पड़ता है, और एक हर जगह पे हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हम उसके लिए कैपेबल हैं, हम वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जैसे क्योंकि रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं हम भी, तो हमारे पास भी देर रात कॉल आ सकता है किसी बड़ी खबर को लेकर हो। चाहे ये मैं पर्टिकुलर अपने लिए नहीं कहूंगी, ये मैं उन सभी महिला रिपोर्टर्स के लिए, महिला पत्रकारों के लिए कहूंगी। अगर उनके पास रात को कॉल आता है, सुबह जल्दी कॉल आता है, या फिर किसी ऐसे टाइम में कॉल आता है कि खाना बना रही है, घर पे परिवार के साथ है, कोई मैरिड महिलाएं हैं, तो फिर उस समय किसी जेंट्स का अगर कॉल आता है तो उनको जज किया जाता है, उनको डाउट किया जाता है कि किसका कॉल आया है, हाँ, किस रिगार्डिंग आया है। कहीं पर अगर आपको देर रात कवरेज पे जाना है तो वहां पर आप कहीं ना कहीं सेफ नहीं हो, ये समझा जाता है। और कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस है, कई केसेस भी हम देखते हैं, तो डेफिनेटली ये भी समझ पाना और एक्सेप्ट कर पाना सही है कि हम कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, क्योंकि दौर भी बदल गया है और ये चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। फील्ड रिपोर्टिंग में काफ़ी ज़्यादा जो चुनौतियां हैं वो महिलाओं के लिए सामने आती है। खास तौर पर लेट नाइट हम लोग कवरेज पे नहीं जा सकते हैं, या फिर जो एरिया हमें दिया जाता है उसी एरिया के अंदर हमें रहकर कवरेज करना पड़ता है। हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो अनचाही चीज़ें हैं, कुछ असामाजिक तत्व है कहें, या फिर कुछ और इसको हम लैंग्वेज दे सकते हैं, लेकिन कुछ अप्रिय घटना घटित हो सकती है, तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं वहां पर भेज पाना चैनल के लिए भी सेफ नहीं है, महिलाओं के लिए खुद के लिए भी सेफ नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कमजोर महिलाएं नहीं, कमजोर सोच है जो ये उनको कमजोर बनाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रीति, सोच को बदले तो शायद बहुत कुछ बदल सकते हैं। निरंजन, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आप देखते हैं आज की पत्रकारिता को बहुत अच्छे से, बहुत करीब से देख रहे हैं। निरंजन, डिजिटल युग में आपने क्या बदलाव देखा है कि अब आप कैसे पत्रकारिता करते हैं? जैसे कि लाल सर ने बताया कि हम उस वक्त घंटों घंटों स्टडी करते थे, लिखते थे, और उसके बाद में उसे बहुत आगे तक ले जाने के लिए बहुत कुछ करना होता था, मतलब उनका प्रेजेंटेशन इतना हाई होता था। अब क्या हो गया है? अब हर कोई जो जिसके पास मोबाइल है वो पत्रकार हो गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, जिसके पास भी मोबाइल है वो एक तरीके से पत्रकार अपने आप को समझने लगा है। बिल्कुल है। हालांकि पत्रकार को समझने के लिए कहें तो पत्रकार बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई करनी होती है, उसके पत्रकार के कुछ एथिक्स होते हैं, उन पर जो है वो काम करता है। आज के समय में कोई भी एक 20 या 25 सेकंड की वीडियो बनाता है, रील बनाता है और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता है, और वो अपने आप को आने वाले टाइम का पत्रकार समझने लगता है, जो कि
एक उसकी गलतफहमी है, क्योंकि पत्रकार बनने के लिए केवल इतना ही नहीं कि कहीं कुछ हो रहा है उसको दिखा दिया और बस वो 30 सेकंड में हो गया कि भाई कि वो पत्रकार बन गया। ये बहुत अलग चीज़ है। मैं जिस दौर में जुड़ा था पत्रकारिता से, उस दौर में ये डिजिटली थोड़ा कम था। मगर अब जिस तरीके से हो रहा है कि एक तो जो लोग हैं उनको भी इसी तरीके से चाहिए कि जो पूरी खबर है वो केवल 20, 25 या 30 सेकंड में देखनी है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि 25-30 सेकंड में समझाना पॉसिबल है ही नहीं, समय नहीं बचा लोगों के पास। लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। तो उससे क्या है कि फिर जैसे बड़ी कोई खबर बनाएगा तो उस पर व्यूज नहीं आएंगे। अब व्यूज नहीं आएंगे तो उस पत्रकार को भी एक जो उसका संस्थान है वो आंकेगा कि भाई उसकी खबर पे व्यूज नहीं आ रहे, तो ये सही नहीं कर रहा। जबकि ऐसा होता है कि कोई बड़ी खबर है तो बड़ी खबर में पूरे तथ्य जो हैं वो सामने रखे जाते हैं। बिल्कुल है। अब कोई छोटी खबर होगी जैसे 25 से 30 सेकंड में कोई क्या समझा सकता है क्या हुआ, वो इतना ही बताएगा कि इस जगह की घटना, इतने में 20 से 25 सेकंड हो जाते हैं। क्योंकि जब खबर लंबी होती है तो उसमें पूरी खबर का सार होता है, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, कौन इसमें क्या है, तो पीछे की घटनाएं जो है, पीछे की जो थ्योरी है वो भी निकल कर सामने आती है। मगर आज के दौर में जो है वो पत्रकारिता पूरी तरीके से एक लिमिटेशंस के अंदर जो है वो सिमटती हुई जा रही है। आज हम किसी भी न्यूज चैनल की बात कर ले तो वो भी रील फॉर्मेट पे जो है वो काम कर रहा है। वो 25 से 30 सेकंड में जो दर्शक है उसको ये परोसने की कोशिश करते हैं, न्यूज को परोसने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बीच में जो है फैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। अब जो फैक्ट छूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में जो पूरी बात जानी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। और आज के समय में बस वो जैसे 20-25 सेकंड की कहीं पर भी, अब देखिए ये मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हर जगह पत्रकार नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सही। पहले हर जगह पत्रकार की जगह जो इन्फॉर्मर होते थे वो वीडियो बना के, फोटो बना के पत्रकार को भेज देते थे और पत्रकार उसे पूरे अच्छे से समझ के अच्छे से उस पर स्क्रिप्ट लिखता था, उसके बाद में अधिकारियों से बातचीत करता था और वहां पर प्रॉपर क्या हुआ है उसकी जानकारी जुटाने के बाद जो है वो उसको प्रकाशित करता था। मगर अब क्या हो गया, वो इन्फॉर्मर टाइप से जो भी वीडियो बनाता है वो इसको डाल देता है, वो इंस्टाग्राम पे डाल देता है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो उसको डाल देता है। उससे क्या होता है कि वो अपने आप को पत्रकार पहली बात तो समझने लगता है। उसकी खबर पे व्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि वो किसी के पास है नहीं। सही बात है। जैसे मैं ही कहीं से निकल रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाई, वो किसी के पास है ही नहीं, इसलिए वो लोग मेरे को देखेंगे। अब उसमें गलतफहमी उसको ये हो जाती है कि मेरी खबर को देखा है या फिर मेरी वीडियो को देखा है तो मैं आने वाले टाइम में एक पत्रकार बन सकता हूँ। तो ये आज के टाइम में और पुराने टाइम में डिफरेंस जो इनके बीच में है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब चीजें तो मर गई है। एक तरह से 5W and 1H की जो हम पढ़ाई करके आए हैं, जो मीडिया में पढ़ाया जाता है, एथिक्स मीडिया के होते हैं कि पहले खबर को समझो। पहले ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो आई हम बिना फैक्ट के कैसे चला दें। पहले तो कॉल करके भी अगर कोई इन्फॉर्म करता था कि यहाँ ये घटना हुई है तो उन चीजों पर भी तथ्य होते थे, उन चीजों पर भी हम लिख देते थे और लोग उसको सही मानते थे कि हाँ ये घटना हुई है। लेकिन आजकल तो AI का जमाना है, डिजिटल दौर है, कुछ तो भी दिखा रहे हैं, इसमें सत्यता कहाँ बची? आजकल जो ज्यादातर वीडियोस जो आ रही हैं वो AI की आ रही हैं। AI को समझ पाना ही, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में है, आप और हम तो समझ सकते हैं कि भाई AI में क्या चीजें होती हैं, कुछ चीजों पे वो मिस्टेक करता है। AI से आप कितनी अच्छी वीडियो बना लो, उसमें मतलब कि पता चल जाएगा कि इंसान इस वीडियो के अंदर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जब ये वीडियो या फिर प्रोपोगेंडा के तहत ये वीडियो जब सर्कुलेट की जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि यही सच है, क्योंकि 20 से 25 सेकंड में वो ऐसा दिखाते हैं एनिमेशन के द्वारा, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ है। एक चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी, ये बैरियर जो है वो सोशल मीडिया का है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से नेगेटिव है, क्योंकि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं जो घर पे पत्रकार हैं उनको भी अपनी आवाज रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। और खबरें जो छूट जाती थी, रिपोर्टर हर जगह नहीं पहुंच पाता है, कैमरा हर जगह नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो मोबाइल जर्नलिज्म आज के दौर में उभर कर सामने आया है वो कहीं ना कहीं एक आवाज दी है लोगों को। एक न्यूज रूम वाला जो वो बैरियर है वो टूटा है, घर से लोग जो है रिपोर्ट कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पर क्या है, महिलाएं भी इस चीज को लेकर अपडेट हो रही है, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर आकर रख रही है। तो सोशल मीडिया ने एक तरह से आवाज भी दी है, मजबूती भी दी है, ताकि लोग अपनी समस्याओं को भी एक प्लेटफॉर्म पर रख सकें। लेकिन लाल सर, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो मोबाइल जर्नलिज्म आया उससे कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी या फिर कहीं तो महिलाओं का रेशो जो है वो बढ़ा है। अगर आप इससे पहले के समय को देखेंगे तो बहुत कम महिलाएं जो है वो पत्रकार थी या फिर
ऑन स्क्रीन दिखती थी या फिर अपनी समस्या को रेज करती थी। Right. आज किसी भी महिला के साथ कुछ भी अगर गलत हो जाता है या फिर कोई गलत करने की कोशिश भी करता है तो वो अपने मोबाइल को उठाती है हाँ। और खुद एक पत्रकार बन जाती है हाँ। और वो अपनी चीज़ों को जनता के सामने या फिर जिसके भी सामने रखना होता है उसके सामने रखती है। जब इस पर नज़र मीडिया की पड़ती है तो मीडिया उस वीडियो को उठाता है या फिर उससे कॉन्टेक्ट करके उस प्रॉब्लम तक पहुंचने की जो है वो कोशिश करता है। तो आज के टाइम पे हर एक आदमी जो है अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी भी जो है जो मोबाइल जर्नलिज्म आया है उससे कहीं ना कहीं बढ़ी है, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन लाल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं यहाँ पर, आपको अच्छे से पता है इन चीज़ों के बारे में, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है? मैं अभी कहीं कोई ऐसा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा था। ठीक है। कोई विदेश में रहती थी एक महिला, हाँ। वो भारत में आई बिल्कुल है। और वो एक मंदिर के दर्शन करने निकल गई। जाती है। मंदिर का दर्शन किया और उसने ऐसे ही एक वीडियो बना लिया। हाँ। मंदिर में कोई अच्छी चीज लगी, क्योंकि भारत तो आध्यात्म का देश है, हाँ। जगह जगह मंदिर है हाँ। और हर मंदिर का अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। बिल्कुल है। तो जब मंदिर के दर्शन कर रही थी तो उसने एक अच्छा उसका एक वीडियो बना लिया ऐसे ही क्यूरियोसिटी में, और वो वीडियो उसने शूट कर लिया। उसमें 2 लाइन उन्होंने बोल दी कि इस मंदिर में एक खास बात है। हाँ। आप देखिए वो इतना हिट हुआ वीडियो। हाँ। आज वो महिला हाँ। मूल काम ये कर रही है वाह। कि वो भारतवर्ष के तमाम मंदिरों के दर्शन करती है, 2-3 दिन वहां रुकती हैं, अध्ययन करती हैं और इसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डालती हैं। आप देखो जो छवि पूजा प्रीति आप मेहनत करके बनाते हैं। सही बात मैं है। इसमें एग्री हूँ। हाँ। प्रीति ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिनाई, मैं मानता हूँ, क्योंकि लगातार हम फील्ड में रिपोर्टिंग देखते सही हैं, बात है। आपकी हम मेहनत को देखते हैं। हाँ। आप घर से निकलती हो तो मैं मानता हूँ हाँ। हमारे लिए बहुत आसान होगा, हाँ। हम तुरंत 5 मिनट में तैयार होकर आ जाएंगे। हाँ। आपको दिक्कत आती है निकलने में, आपको रात को 12 बजे निकलने में स्वाभाविक डर लगता है। लेकिन मैंने जो बात कही थी ना प्रीति, मैं उसको अब भी कह रहा हूँ पूजा, किस बात को, कि आप कमजोर वास्तव में नहीं हो। बिल्कुल है। आप यहाँ बैठी हो इस बात का प्रमाण है कि आप मजबूत हो। हाँ। आप यहाँ बैठी हो इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी लीडर हो। Right. आप यहाँ बैठी हो इस बात का प्रमाण है आपके अंदर वोकेबल क्षमता है। आप यहाँ बैठी हो साबित करती हो कि महिलाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता है। इस देश के कई राज्यों ने साबित किया, इस देश में कई महिलाओं ने साबित किया है कि वो अच्छी लीडर रही हैं। और आज देखो, आप देखिए, अगर इसको दूसरे पहलू देखें, आप मुझे नेशनल मीडिया में बता दीजिए, मेल एंकर देखें या फीमेल एंकर देखें? फीमेल है। फीमेल है। हाँ। इसका मतलब कि साथ है महिलाओं पूरा। मौका मिलना चाहिए। बस सही मैं फिर कह रहे हो। मैं एक बात कहता हूँ, हाँ। मैं कई बार जब चर्चा होती है, बहस होती है, मैं एक बात कहता हूँ हाँ। कि जो महिला घर चला सकती है, वो पूरे देश मैं में पुरुषों को चैलेंज देता हूँ। भाई कई बार घर में बात होती है ना, बिल्कुल हमारे सही घर है। में बहस हो जाती है, हाँ। मेरे घर में बहस हो जाती है। हाँ। तो कई बार मैं कहता हूँ, अरे मैं बहुत दिक्कत आती है, हम घर से बाहर निकलते हैं, तमाम दिक्कतें, खबरें करनी पड़ती है, लोगों का सामना करना पड़ता है। तो एक बात कहती है कि तुम एक काम करो, एक दिन घर का काम करके घर का देखो। काम करके दिखा दो। हाँ। तो मैं चैलेंज देता हूँ, हाँ। आसान नहीं है। और इसलिए मैं आसान कहता हूँ इस आधार पर कि जो महिला घर चला सकती है वो देश भी चला सकती है, देश भी वो चला चैनल भी चला सकती है। यही इसी में मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे सर ने कहा घर भी चला सकती है, वो चैनल भी चला सकती है, देश भी चला तो सकती है, right. यही बात है। ये भी एक चैलेंज के तौर पर आता है कि महिलाओं को जो है वो यहाँ पर भी आना पड़ेगा और जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो भी निभानी पड़ेगी। महिलाओं को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो दोहरी जिम्मेदारियां भी निभा सकती हैं, क्योंकि अगर नहीं कर रही है महिला, घर का काम नहीं कर रही है, फिर घर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो क्या होगा, उनको जज किया जाएगा। वहां पर जजमेंट आ जाता है लोगों का। सभी लोग, अगर महिलाएं किसी से बात करते हुए बाहर दिख जाती हैं तो वहां पर उसको जज किया जाता है। अगर महिलाएं कुछ जगह पर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को रखती है कि आज घर में कोई समस्या आ गई या फिर कोई अन्य समस्या को लेकर कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो वहां पर महिलाओं को जज किया जाता है। तो एक जजमेंट जो है वो महिलाओं को लेकर बन गया है। तो वो पहले से ही चला आ रहा है। मैं पूजा से बात कहना चाहूँगा। हाँ। मतलब मैं कई बार मैं बड़ा चिंतन करता हूँ, हाँ। जब बातें मेरे सामने आ रही हैं, बड़ा मंथन भी करता हूँ मैं इन बिल्कुल चीज़ों का। सही है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। हाँ। मुझे आप सभी मिलकर, निरंजन आपसे भी बात है, प्रीति आपसे भी सवाल है, आपसे भी सवाल है। ठीक है। मुझे इतिहास का एक कालखंड ऐसा बता दो जब महिलाओं की भूमिका इस देश में कमतर हुई हो। कई बार हम कहते हैं, मैं बहुत चर्चा कर रहा हूँ, विषय इसका नहीं है, लेकिन मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही समझना। है। जब बात महिलाओं की आती है ना, तो मैंने पहले भी कहा था मैं बराबरी के पक्षधर हूँ। बिल्कुल और सही मैं है। कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं ना, हाँ। मैं फिर भी एक बड़ी बात कह रहा हूँ एक गहरे षड्यंत्र के तहत इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने ही तो कहा था यत नरेशंतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल सर। जहाँ नारी की पूजा होती है वो देवता निवास करते हैं। हाँ, हमने ही तो बिल्कुल कहा था। हाँ, सवाल उठेगा, हाँ। बार बार उठेगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ जब भी एक हाथ हाँ। मेरी किसी भी बहन बेटी के गर्दन में चैन तोड़ने के लिए उठेगा तो मैं 100 बार मेरे सूत्र पर सवाल खड़ा करूंगा। बिल्कुल है। जब भी इस देश में कोई मानसिकता मेरी महिला बहन बेटी के साथ गलत मनसा के साथ उठेगा, मैं सवाल खड़े करूंगा। उनका कभी कोई सवाल उनके साथ देने का सवाल हो ही नहीं सकता।
तमाम नकारात्मक भावनाओं के बावजूद, तमाम नकारात्मक घटनाओं के बावजूद, पूजा आप यहाँ बैठी हो ना, बिल्कुल ऐसा। आप मुझे पता, मैं कई बार रात के 12 बजे आपको रिपोर्टिंग करते देखता, बिल्कुल प्रीति को मैं कई बार देखा, कवर करते हुए देखा है, 2-2 बजे घर पहुंचती हो आप लोग। सही बात मैं कह रहा हूँ जजमेंट पे क्यों जाना, बिल्कुल है, जजमेंट पे क्यों जाना? कौन होता है पूजा को जज करने वाला? कोई? बिल्कुल है। प्रीति सैनी को जजमेंट करने वाला कौन होता है? जी। और कौन जज कर सकता है आप लोगों को? ये सर आपकी सोच है, लेकिन हर पुरुष की ये सोच नहीं होती मैं कह है। रहा हूं उन पुरुषों की सोच को धता कौन बता रहा है? आप बता रही हो। हाँ। अगर उस सोच से प्रभावित आप हुई होती हाँ। तो आप एंकरिंग नहीं कर रहे होते। खैर वो अगर तो उस है। सोच का फर्क पड़ता तो प्रीति सैनी, मैं प्रीति सैनी के साथ एमजेएम से किया है साथ में, इन्होंने सीधे चैनल किया, पहले एक चैनल में थी, हाँ। एक बड़े अच्छे चैनल का लीड कर रही है, मतलब अच्छा हाँ। उसमें काम कर रही हाँ। है, तेजी से आगे बढ़ रही है। क्यों? क्या उस सोच का फर्क पड़ा उन पे? सही बात तो है। हमें, मैं फिर कह रहा हूँ, सोच के बजाय अपनी इस ताकत को पहचानो। हाँ। आप देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण से बात खत्म कर रहा हूँ। पूजा 100 तरह के उदाहरण दिए जाते हैं महिलाओं को लेकर कि महिलाओं ने राजनीति में किया, महिलाओं ने सेना में किया। आज किस क्षेत्र में महिलाएं नहीं है? चांद है। पे महिलाएं कंधे जा से रही हैं। कंधा मिलाकर लेकिन सब में आपको चल पता रही है, आपको पता है, इससे बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज डीडी न्यूज के मंच पर मैं उस बात को बता रहा हूँ। इस देश की महिलाओं ने वो किया जो कल्पना नहीं कर सकते। जी। इतिहास हमारा पढ़ लेना, हाँ, शब्द रक्त से शब्द सजाए हैं, बिल्कुल है, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, बिल्कुल तब है। हम हिंदुस्तानी कहलाए। तब हम लेकिन आपको पता है पूजा, केवल पुरुषों ने धड़ नहीं कटा है, महिलाओं ने भी धड़ कटा है इस मातृभूमि के लिए। बिल्कुल है सर। तो मैं कह रहा हूँ कि आप समानता की बात करते हो, इस देश में महिलाओं ने कब कम रोल अदा किया है? युद्ध में जब भी कभी कोई बात कब? होती थी, जब शहीद होते थे तो जोहर करती थी महिलाएं। हाँ। करती थी ना आपको महिलाएं, तो ये- उस युग से है। ये उदाहरण पता होगा आपको? बिल्कुल आपको सब है। पता है प्रीति? लेकिन मैं मेरा पूरी बात करूं पहले? आपको बिल्कुल पता है सही ये? बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इसमें पूजा जी, मैं आपको काउंटर कर रही हूँ, सॉरी, मैं हाँ। मतलब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन महिलाओं को जोहर करना सिखाया क्यों? क्योंकि वो जी। जो सामने वाली सेना थी वो उन पर अपना नियंत्रण कर लेती। क्यों महिलाओं को तलवार पकड़ना नहीं सिखाया? क्यों महिलाएं अपने पुरुषों के साथ जो तिलक करके उनको रवाना कर रही थी, तो वो उनके साथ तलवार पकड़ कर क्यों नहीं चली? क्यों? क्योंकि उनको पहले से बता दिया गया कि वो कमजोर है। महारानी लक्ष्मीबाई की हम बात करते हैं क्योंकि उन्होंने तलवार उठाई थी। बट हिम्मत भी तलवार महिलाएं देती उठाकर। थी, बिल्कुल पुरुषों को सही है। हिम्मत भी लेकिन महिलाएं देखो, ही देती थी। इसको क्योंकि हालांकि कोई भी देखो, महिला दीदी, इस कोई भी विषय को महिला तो- अपने पुरुष को तिलक लगाकर विदा कर रही है, इसका मतलब वो अपने पति को खोने के लिए तैयार है। हाँ। वो वहां पर हिम्मत देती थी कि भाई तुम जाओ और युद्ध में लड़ो, चाहे आप वापस आओ हाँ। या ना आओ। देखो Now, ठीक है, नहीं, right, ये आपकी विषय बात बड़ा में, हाँ। नहीं, लेकिन विषय थोड़ा गंभीर हो गया है, हाँ। और क्योंकि पूरे दर्शक इसको देख रहे हैं। हाँ। प्रीति, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना जी। चाहूंगा। मैं ठीक है, आपको इस सेंस में आप ये बात कह सकती हैं ना, लेकिन जब जौहर की बात आएगी ना, तो हम इन शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। उसकी वजह सुनो, मैं इसकी बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूँ आज मंच पर, क्योंकि ये मंच शायद इसका नहीं था, बात तो डिजिटल मीडिया की थी, लेकिन प्रीति ने जब ये बात कही है, आपको अगर जौहर को समझना होगा ना, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, उसको गंभीरता से लेना। प्रीति, आप भी, तलवार तो बहुत छोटी चीज थी उन जौहर करने बहुत वाली छोटी, महिलाओं। कुछ थी नहीं वो, कुछ भी नहीं था ठीक सर। है, वो एक कालखंड रहा होगा, समय रहा होगा, वो क्या एक त्याग। परिस्थितियां रहेंगी। नहीं, महिलाओं ने तो हमारे, आपको पता है कि कई कितनी बड़ी वीरांग योद्धा थी, वो प्रशिक्षण देती थी। हमारे समय तो महिलाएं शुरू से युद्ध करती थी, हाँ। युद्ध में जाती थी, हाँ। ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक जौहर की बात है ना, मैं प्रीति इसको थोड़ा सा सोचना चाहूंगा, पता नहीं खैर आपने कहा उस संदर्भ में ठीक होगा। जौहर की आप कल्पना करना, आप ये बताओ प्रीति, अगर ये बात चल रही है, जी, अगर मुझे मृत्यु का वर्णन करना होगा तो मैं सबसे आसान तरीका चुनूंगा, बिल्कुल कि सही मुझे है। सबसे कम दर्द हो। बिल्कुल है, आप कल्पना करना पूजा। बिल्कुल सही है सर। लेकिन आप I सोचो, agree। जब वो युद्ध को जाते थे, हमारे योद्धा और युद्ध करते थे, ऐसे हालात बन जाते थे कि उनको जौहर करना पड़ता था। मुझे ये बताओ, जौहर क्यों करती थी? आपने कभी इस पर रिसर्च किया? बिल्कुल किया है क्यों सर। करती थी पता है पूजा? प्रीति, वो बेहद- जौहर क्यों करती थी? जी सर। इसलिए जौहर करती थी ताकि उनके कि मान उनके मृत देह को भी दुश्मन ना छू सके। दुश्मन ना छू सके। आपने इसलिए बिल्कुल वो सही ऐसा वर्णन करती थी मृत्यु का, कि उसमें आप देखिए, जब योद्धा लड़ने जाता था तो पूरा हाँ। त्राण पहन के जाता था, हाँ। पूरा लोह का त्राण था उसके। लेकिन वो वीरांगनाएं जो जौहर करती थी, उनके तो वस्त्र रहते थे मात्र, और अग्निकुंड में अपने आप को होम कर दिया। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। था जौहर। जौहर ये नहीं था, जौहर ये था बिल्कुल सही कि कह रहे हैं मात्र आप। देह को भी बिल्कुल। दुश्मन हाथ ना लगा सके, इसलिए उन्होंने मृत्यु का वो वर्णन किया जो सबसे टफ था। बिल्कुल। पूरे दुनिया के इतिहास में
कहीं भी इतिहास उठा के आप ऐसा इतिहास दिखा दें तो मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल सर, आपकी इन बातों में बहुत गहराई है। मैं बिल्कुल इन बातों को डिनाई नहीं कर सकती हूँ। ये सच्चाई है, वो इतिहास है जो हम पढ़ते नहीं है, हमारे पूर्वजों ने देखा भी है। लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं निरंजन आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि समय की घड़ी नहीं रुक सकती है, घड़ी की जो टिक 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 वो नहीं रुकेगा, बाकी हमारी बातें तो चलती रहेगी। निरंजन, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? इतनी चर्चा हुई, पत्रकारिता की हम बात कर रहे थे, लेकिन एक महिला सशक्तिकरण की भी यहाँ बात आ गई है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ एक छोटे से समय में हो गए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि डिजिटल युग और मोबाइल का युग, जो मोबाइल महिलाओं के हाथ में आया है, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो सहारा मिला है। आज देखिए, इस फोन को ऐसे देखिए आप कि कोई भी महिला है वो घर पर अच्छा खाना बनाती है, वो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है, उससे घर बैठे अपने परिवार में योगदान भी दे रही है। वो सोशल मीडिया पर जब डालती है, उसको उससे कुछ पेमेंट आता है, कुछ अर्निंग होती है, उससे कहीं ना कहीं जो उसका पति कमा के लाता है, तो उसकी पत्नी की भी उसमें भूमिका या फिर जो है उसकी साझेदारी हो जाती है। तो अब घर चलाना फोन ने कहीं ना कहीं आसान किया है। तो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में केवल लोग पत्रकार ही नहीं बन रहे, सोशल मीडिया हर एक को प्लेटफॉर्म दे रहा है। चाहे वो आप कोई भी कलाकार हो, उसके पास अच्छी कला है तो उसको रातों रात वायरल कर देगा, और रातों रात वायरल करने के बाद वो जो है वो अर्निंग करने लगेगा। हाँ। तो उसके कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम हो गया। महिलाएं आज देखो, कहीं अच्छा खाना बनाती थी, वो गृहिणी बन के वीडियोस बना रही हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों की पूरी एक्टिविटी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालती हैं, उससे अर्निंग भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों को, और जो बच्चे उनको देख रहे हैं उसको सिखा भी रही हैं। मोबाइल से कैसे दूरी बनाए उसको भी सिखा रही हैं। यानी कि महिलाएं जो हैं, इतना ही नहीं, देखो मैं ऐड करूँगा जी, कुछ महिलाएं तो घर से यूट्यूब पे लोगों को पढ़ा भी रही हैं, मतलब बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं ये डिजिटल मीडिया है, उसने लोगों को मंच दिया है, महिलाओं को मंच दिया है। और महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की जिस तरीके से बात हो रही है, तो महिलाएं कमाने लगी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनको जो है वो मजबूती मिली है। क्योंकि जब महिला कमाती है तो और भी वो इंडिपेंडेंट जो है वो महिलाएं वो होने लगी है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ निरंजन। प्रीति, मैं अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते, एक महिला पत्रकार होने के नाते, काबिलियत के साथ साथ क्या अपने आप को भी साबित करना होता है? बिल्कुल पूजा, हर जगह महिलाओं को प्रूफ करना पड़ता है कि मैं ये कर सकती हूँ। आप देखेंगे महिलाएं जब से जर्नलिज्म में आई हैं, तब जर्नलिज्म में कुछ बदलाव भी हुए हैं। जैसे महिलाओं की समस्याएं जो है वो उभर कर सामने आ रही हैं। और हम कहें, पहले महिलाएं अपने पीरियड टाइम को लेकर इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी कि वो किसी भी जगह पर बात कर सकें। आज वो समस्या ऐसी है जहाँ महिलाएं जो है वो डिस्कस कर सकती है। ग्रामीण एरिया से जो महिलाएं आती है, आज भी वो बहुत ज़्यादा कतराती है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से जो हर घर वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, उस पर जब मैं स्टोरी करने गई, महिलाएं ये नहीं बता पा रही हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है इस दौरान, जब उनके घर पे वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। तो ये एक चीजें हैं जो वो नहीं बता सकती हैं, वो अब थोड़ा बहुत खुलने लगी है, बताने लगी है। क्यों? क्योंकि उनको आगे महिलाएं दिख रही है कि महिलाएं इस दौर में आगे बढ़ रही हैं। हालांकि आपने जो सवाल किया कि कैसे, क्यों प्रूफ भी करना पड़ता है, क्योंकि प्रूफ करना पड़ता है, महिलाओं को बताना पड़ता है कि ये मैं कर सकती हूँ। आप देखेंगे हर जगह पर स्टाफ की अगर बात करें, जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं का स्टाफ अगर इक्वल भी होता है, या फिर हर जगह हम देखते हैं कि महिलाएं हमेशा कम पाई जाती है, कम है हर जगह पे, चाहे हम सरकारी किसी डिपार्टमेंट की बात कर ले या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले, महिलाएं कम है। वहां पर उनकी जो सैलरी है उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। 20-25 का डिफरेंस जो है वो हर जगह पर उनको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर उनको अपनी प्रतिभा को दिखाना, बताना पड़ेगा। प्रतिभा के साथ साथ उनको ये बताना पड़ेगा, मैं भी इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये चीज़ उनको प्रूफ करनी पड़ेगी, उनको बतानी पड़ेगी। हर जगह महिलाओं को देखने का नज़रिया एक ही है कि ये महिला है, ये कमज़ोर है, ये नहीं कर पाएगी। बिल्कुल प्रीति, ये नज़रिया हमें बदलना होगा। और ऐसा नहीं है कि एक महिला कुछ नहीं कर सकती, जैसा कि लाल सर ने बताया कि एक महिला घर चला सकती है तो पूरे देश को भी चला सकती है। ये बदलाव आज हम देखे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज काफ़ी बदलाव हुआ है। जो चुप थी आज बोलना सीखी है, जो घूंघट में थी आज वो कंधे से कंधे मिला करके आगे चलना सीखी है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए दूरदर्शन के साथ, और फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए दूरदर्शन।